अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी यूरोप का कोई ऐसा मुल्क ढूंढ रहे थे जहाँ पर आपको जल्दी से बुलाया जा सके और जहाँ पर मूव होने पर गवर्नमेंट आपको पे करे। दोस्तों, लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट पे कर रही है टू द लोकेट। लिथुआनिया की गवर्नमेंट आपको 3,000 यूरो पे कर रही है सेटल होने के लिए, अगर आपको लिथुआनिया का वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वीज़ा आपको 7 दिन में भी मिल सकता है। जनरली लिथुआनिया का जो प्रोसेस टाइम होता है 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? सबको पता कि लिथुआनिया इस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज आ रही है और ये कंट्री यूरोप में इस वक्त ट्रेंड पर जा रही है और डिफरेंट मेथड के थ्रू ये अपनी इस लेबर शॉर्टेज को फिल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें डिफरेंट जॉब पोर्टल है, रिक्रूटमेंट एजेंसी और डायरेक्ट एम्प्लॉयर भी शामिल हैं। पहले लिथुआनिया ने 4 सेक्टर में जॉब निकाली थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन था, इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी और एग्रीकल्चर वगैरह शामिल था। लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयर और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए जॉब निकाल दी है। मैं आपको स्क्रीन पर सब कुछ समझाऊंगा। वैसे मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो पूरी देखें, लेकिन आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। इसकी वजह मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, जहां पर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स और डिफरेंट जॉब सेक्टर में जॉब भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपने सीवी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी दूसरे तीसरे को पैसे देकर सीवी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जॉब अप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अपनी सीवी और कवर लेटर सेंड करना है और विद इन 24 घंटों में आपको इसका रिप्लाई भी आ जाएगा। लेकिन गेम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पहले बात को समझ लें। आज जितनी भी जॉब्स आपको बताने जा रहा हूँ, अब इन सारी जॉब्स के लिथुआनिया गवर्नमेंट ने जॉब रेफरेंस नंबर भी निकाल दिए हैं। आप किसी भी कंपनी को जब ईमेल या फिर अपनी जॉब को अप्लाई करेंगे ना, तो आपने उस जॉब रेफरेंस नंबर को लाजमी ऐड करना है। इसके बगैर आपको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि पहले लिथुआनिया में जॉब सीकर की लाइन लगी हुई है और जॉब सीकर पहले ही इतने ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो लिथुआनिया गवर्नमेंट ने यहाँ एक फैसला किया, अब नॉन ईयू नेशनल जॉब के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयर से रब्ता करें। अगर आपकी सीवी में जान होगी, आप खुद को डिस्प्ले कर सकते होंगे, तो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट सर्विस से जॉब ऑफर अप्रूव करवा के आपको देगा, जिसे आप एम्बेसी में जमा करवाएंगे। और यहाँ पर भी लिथुआनिया गवर्नमेंट ने ना 2 तरीके आपको दिए हैं। पहला स्टेप ये है कि आप इस जॉब ऑफर की बेस पर डी वीज़ा अप्लाई करके लिथुआनिया जा सकते हैं। और डी वीज़ा जो है 1 साल के लिए आपका वैलिड होता है। इसे आप या फिर आपकी कंपनी बाद में एक्सटेंड भी करवा सकती है। उस डी वीज़े की फीस की बात करूँ तो मैक्सिमम 90 यूरो से लेकर 120 यूरो होगी। दूसरा स्टेप अब आपकी मर्जी है, जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने का जो है ना इंतजार करना पड़ेगा। इसकी फीस की बात करूँ तो 160 यूरो इसकी फीस होगी, जो आप अपनी होम कंट्री में कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जमा करवाएंगे। लिथुआनिया ने वीएफएस के साथ एग्रीमेंट किया टू हायर मोर पीपल फ्रॉम नॉन ईयू नेशनल्स। इंडिया में तो नए वीएफएस के सेक्टर भी खुले हैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई वगैरह में, ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ किया जा सके और पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद या फिर वीएफएस के थ्रू या फिर हंगरी की एम्बेसी में अपना वर्क वीज़ा या फिर अपनी टीआरसी को प्रोसीड करवा सकते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया को मेहनती लोग चाहिए और लिथुआनिया गवर्नमेंट चाहती है कि नॉन ईयू नेशनल्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर दूसरे जिस कंट्री में जो भी मौजूद है वो यहाँ पर आएँ, काम करें, खुद भी फ़ायदा लें और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दें, क्योंकि टैक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी गवर्नमेंट की इकॉनमी में। लिथुआनिया गवर्नमेंट ने अब रूल्स में भी थोड़ी सी चेंजिंग की है, जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलना और ज़्यादा आसान हो गया है। वो नए रूल्स ये हैं कि अब आपको लेबर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एज लिमिट है। तो दोस्तों, अगर आपको लिथुआनिया में काम मिलता है ना, तो यहाँ पर सैलरी आपको इतनी नहीं मिलेगी बनिस्बत दूसरे शेंजन कंट्री के। जैसे कि लग्जमबर्ग में स्टार्टिंग सैलरी 2800 यूरो तक है, पर लिथुआनिया में आपकी जो सैलरी रेंज होगी वो 1200 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक आपको मिलेगी। अगर आप हाई स्किल प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, तो आपको 4000 यूरो से लेकर 5000 यूरो आप इजीली कमा सकते हो। अगर आप लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी से, जैसे कि हाउसकीपिंग, पैकिंग, हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, तो आप 1200 से लेकर 3000 यूरो तक आप कमा पाओगे। अभी आपको लिथुआनिया में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। लिथुआनिया पहले सिर्फ ईयू नेशनल्स को ही हायर करता था, अब नॉन ईयू नेशनल की किस्मत खुल गई है। डायरेक्ट टीआरसी भी ले सकते हैं आप, और आप डी वीज़ा लेकर भी आप लिथुआनिया जा सकते हैं। एक वक्त था जब पुर्तगाल ने टीआरसी देना शुरू की, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने सेफ भी क्लोज कर दिया, वहाँ पर टीआरसी भी नहीं मिल रही और नए बंदों के लिए पुर्तगाल में सेटलमेंट भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अगर अब लिथुआनिया आपको घर बैठे टीआरसी ऑफर कर रहा है ना, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आप जरूर फायदा उठाएं, अपनी सीवी बनाएं, जो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्टैंडर्ड सीवी फॉर्मेट खुद दे दिया है। आपने इसके मुताबिक अपनी सीवी बनानी है। मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल सब कुछ आपको दिखाता हूँ। आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन पर लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐसे भी इसे सर्च कर सकते हैं। UZT.LT यानी लिथुआनिया।
सबसे पहले मैं आपको आपने इस वेबसाइट को खुद विजिट करना है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब आपको मैं कुछ नए तरीके से कुछ नए एम्प्लॉयर्स, उनकी ईमेल, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ आपके सामने रखूँगा। आपने सबसे पहले ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अबाउट अस पे आना है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे आ जाना है। यहाँ पर उन लोगों के लिए जॉब्स हैं जो कि हाई स्पेक्ट्रम कैटेगरी से हैं, यानी हाई स्किल लोग हैं। यहाँ पर आपने पोजीशन देख लेनी है, आपने नेम और सरनेम, यानी कंपनी का नेम, इनका टेलीफोन और इनका ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्टर की जॉब है, डिप्टी डायरेक्टर की है, एडवाइज़र की है, चांसलर की है। इसके अलावा बहुत सारी जो ना हाई स्किल जॉब्स हैं। आप इन्हें वन बाय वन, जो जिनके पास हाई स्किल वाकई में प्रोफेशनल है जिनका, आपने यहाँ पर इन्हें ईमेल भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आपने इनसे यहाँ पर भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ईजी वे आप उन्होंने कर दिया। पहले क्या था, आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है कि अब उन्होंने और ज़्यादा इसमें चेंजिंग कर दी है। अगली बात ये है कि मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें सीवी हमने कैसे बनानी है। ये तो होगी एक बात। अभी रुको, अभी यहाँ पर आपको मैं जॉब पोर्टल भी दिखाऊंगा, लेबर मार्केट की जो भी सिचुएशन है वो भी दिखाऊंगा, और रजिस्ट्रेशन और जो जितनी भी इनकी जॉब को हमने कैसे अप्लाई करना है, या हमने जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको हमने कैसे ढूंढना है, वो भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपने सीवी के लिए 3 डॉट पे अगेन क्लिक करना है और आपने यहाँ पर फॉर जॉब सीकर पे आ जाना है। जैसे ही आप जॉब सीकर पे आएंगे ना, तो आपने हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कम से कम 7 से 8 मरतबा जो ना वो सीवी का नाम लिया। आपने इसे खुद विजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे ना, तो इन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड सीवी फॉर्मेट है ना यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्लिक करें और यहाँ से अपनी सीवी डिज़ाइन आपने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ से तो आपकी सीवी हो गई, मतलब आपने सीवी बना ली। इसके बाद मैं आपको अब जॉब, जितने भी जॉब पोर्टल है ना वो आपको दिखा देता हूँ। आपने फाइंडिंग अ जॉब इन लिथुआनिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पर आपने अपनी जॉब कैटेगरी देख लेनी है। स्पेशलिस्ट के लिए, स्किल वर्कर के लिए, अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी जॉब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने कोई 8-9 जो है ना इनके जो रजिस्टर्ड जॉब पोर्टल है वो भी दिए हुए हैं। आप वन बाय वन इनसे भी आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आते हैं ना इस वेबसाइट पे, तो आपने जॉब ऑफर के लिए जहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी सैलरी रेंज को भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं, क्योंकि लिथुआनिया में यूजली 1500 यूरो तक जो है ना एवरेज सैलरी है। आप एवरेज सैलरी पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो आपके सामने जो है ना डिफरेंट जॉब्स शो हो जाएंगी। जैसे कि अभी 1278 जॉब्स यहाँ पे निकली हुई हैं स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेबर मार्केट में सिचुएशन क्या है। लेबर मार्केट की पहले सिचुएशन देख लें। आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लेबर मार्केट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में जो है ना आपके सामने शो हो जाएगी कि दिसंबर 2023 में कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितनों को फायदा हुआ। ये आपने विजिट करना है। जस्ट आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ लिथुआनिया में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, वहाँ पे जो नेशनैलिटी होल्डर है वहाँ के, ये सिर्फ वहाँ वो लोग जो है ना इसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप इससे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं कि भाई रजिस्ट्रेशन तो ही नहीं है तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आप जैसे नीचे आएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की 265 जॉब हैं, क्राफ्टमैन की हैं, सिक्योरिटी गार्ड की हैं, और ये यहाँ पर आप देखेंगे ना तो अनस्किल्ड जॉब भी हैं जो अभी 1101 हैं। आप हो सकता है 1 घंटे बाद चेक करें तो ये जॉब्स और बढ़ जाएँ। कंस्ट्रक्शन की भी जॉब्स हैं, 573 जॉब्स। अच्छा, आपको कोई काम भी नहीं आता, आप अनस्किल्ड जॉब पे क्लिक कर सकते हैं या अपनी जॉब कैटेगरी के हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करना है। कंस्ट्रक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इसकी जितनी भी जॉब सेक्टर में जॉब्स होंगी अब वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें ये जॉब कब पब्लिश हुई है, ये जॉब कब ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या है, आपका एम्प्लॉयर कौन सा होगा, कंपनी कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ऑपरेटर का काम है, टाइलर का है, पेंटर का है, इसके अलावा आर्किटेक्टर है, प्लम्बर चाहिए, बहुत ज़्यादा यार वर्कर चाहिए। आप इसे वन बाय वन अपनी कैटेगरी के हिसाब से विजिट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर हमको इनका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलेगा। अगर मैं किसी भी जॉब पर क्लिक करूँगा ना, क्लिक करने के बाद ये हमें अगले पेज पे लेके जाएगा, और इस पेज पे आपकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। जैसे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट क्या है, और वेजेस देखे कितने हैं। तो थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो आपको इनकी एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे, यानी आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, इनकी ईमेल क्या है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जो अपनी सीवी डिज़ाइन करनी है ना अपनी जॉब कैटेगरी के हिसाब से, आपने इसे अपनी सीवी सेंड करनी है और साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर भी लिख देना है, यानी रिक्वेस्ट कर लेनी है या जो भी है ये आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसी तरह आपने सारी जॉब्स को जो है ना अप्लाई करना है वन बाय वन अपनी कैटेगरी के हिसाब से। देखें, मैं अगर वापस जाता हूँ ना, तो हम अनस्किल्ड जॉब देख लेते हैं। अनस्किल्ड में ज़्यादातर जॉब्स वही हैं, जैसे कि बोल लें कि
क्लीनर हो गया, पैकिंग या कोई फैक्ट्री वर्कर, इस तरह की जॉब्स होंगी। देखिए वो ये क्लीनर, ऑपरेटर, कलेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पर भी सेम तरीकाकार है। और मेरा ख्याल है कि अनस्किल जॉब जो है ना वो जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लिथुआनिया में जो वहाँ के लोग हैं वो इस तरह का काम करते होंगे। आपने खैर यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको इनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आपने 1 बाय 1 इसे विजिट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जॉब ऑफ रेफरेंस नंबर की बात की थी। आप जिस भी जॉब पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ जॉब्स लिखा हुआ है, नंबर, ये रेफरेंस नंबर है, ठीक है। ये आपने लाजिम, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई एम्प्लॉयर को यानी अपनी सीवी भिजवा रहे हैं ना, तो ये जॉब रेफरेंस नंबर आपने लाजमी ऐड करना है। इसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी और रिप्लाई भी नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता ही नहीं चलेगा आपने किस पर्पज़ के लिए इन्हें सीवी सेंड की है। तो लिहाजा ये जो जॉब रेफरेंस नंबर है ना, ये हर हाल में आपने लाजिम ऐड करना है। आपने इनके रजिस्टर और ऑफिशियल जॉब पोर्टल भी देख लिया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है जॉब ऑफर लेटर। आप इस जॉब ऑफर लेटर की बेस पर या तो अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपना डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिफरेंट जॉब, डी वीज़ा और रिक्रूटमेंट एजेंसी पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको भी विजिट कर लेना। अगर आपको यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो क्या पता आपको वहाँ से इसका फ़ायदा हो जाए। और अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अपना ये वीज़ा लेते हैं, तो अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो आपसे चार्ज करती है लिथुआनिया जाकर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लिथुआनिया गवर्नमेंट आपको 3000 यूरो आपको पे करेगी सेटल होने के लिए। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर एम्बेसी में जमा करवाने हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपकी फ़ोटो, आपका जॉब ऑफर लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर टीआरसी अप्लाई करेंगे तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने ये तमाम छोटी छोटी बातें आपको अच्छे तरीके से समझा दी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।